एपिसोड की शुरुआत होती जोंग जूमी से पूछता है कि ठीक है तो फिर क्या तुम मुझे बताओगी कि अभी जब मैं थोड़े दिनों से घर में नहीं था तब भला तुम अपना ध्यान कैसे रख रही थी और क्या तुम्हें मेरे बिना अच्छा भी लग रहा था। वो भी कहती है कि वॉट ओवन क्या तुम्हें सेम अभी मुझसे इस तरीके के फ्लर्टी भरे हुए क्वेश्चन को पूछना चाहिए। वो कहता है कि क्यों क्या आ गया और मैंने क्या तुमसे कोई गलत क्वेश्चन पूछ दिया, मैं तो तुमसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। वो कहती है कि वेल तुम्हें पता है ना कि अभी मेरे स्टमक में जो कीड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है, इसलिए तुम्हें शायद से उसे सारी बेकार बातें सुनाया ना दे, इसलिए तुम्हें भी सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। वो कहता है कि वो अच्छा ऐसा है क्या, बट तुम्हें पता है कि क्या चीज़ बेटर नहीं होगी कि अगर वो बेबी को पता रहेगा कि हाँ उसके जो पेरेंट्स हैं उसके जो मॉम डैड्स हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड भी करते हैं। जिस बात पे तो भी कंफ्यूज थी और कहती है कि ओवन क्या सही में तुम जिस बुक को पढ़ रहे थे किड्स से रिलेटेड क्या तुम्हें उस बुक में से ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी। वो कहता है कि वेल क्या मुझे सही में इन सब चीज़ों को जानने के लिए किसी बुक की जरूरत है, वो तो उसको अपने पास ही खींच लेता है। और फिर आगे तो वो जूमी के बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ गया था जिस पर दुबी कंफ्यूज थी कि भला वो उसे क्या ही कहे। और वो उसे बताती है कि वेल जोंग तुम्हें पता है ना कि अभी हम लोग एक हॉस्पिटल में है और यहाँ की जो पूरी सीलिंग है और सारी जगह वहाँ पे तो हम लोग दिखाई दे रहे होंगे और पक्का हमारी वॉइस भी वहाँ पे जा सकती है, इसलिए शायद से भी हमें सब लोग जब काम कर रहे होंगे इस टाइम पे से बिहेव करना नहीं चाहिए। बट तभी जब इस बात को सुनने के बाद भी वो उसकी एक बात नहीं सुनता, वो तो उसके पहले से भी अभी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तभी शैन को दिखाई भी दे रहा था कि कैसे वहाँ का माहौल पूरा ज़्यादा ही था। और उसे बताती है कि वन मैंने तुमसे कहा ना कि हमारे इस रूम के बाहर भी लोग हैं, इसलिए कैसे में भी हम लोगों को ऐसे ही बिहेव करना भी चाहिए। वो कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तो वो सारे लोग को एक ऑर्डर दे के भगा दूंगा, वो लोग तो जल्दी वहाँ से चले जाएंगे। अरे हाँ ऐसा वो लोग कर तो देंगे बट वो लोग के जाने के पहले वो लोग को पता तो चल जाएगा ना कि हम लोग भला कैसे बिहेव कर रहे हैं। और सेम ओवन अभी तो तुम थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा सिक थे और तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि तुम उठ भी नहीं पा रहे थे, तो भला क्या तुम्हें सही में अभी अच्छा लग भी रहा है। वो कहता है कि अरे इसलिए तो अभी यहाँ से आगे मुझे नहीं बल्कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत है ताकि मुझे भी बेटर फील हो। और उसे बताता भी है कि जूमी तुम्हें पता है ना कि मेरे को ज़्यादा पेशेंस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को तभी फ़िलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं मान सकता। वो कहती है कि अच्छा ओवन तो फिर क्या तुम सही में बस एक ऑर्डर दे के सारे लोग को ऐसे भगा दोगे। और सही में भी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल तुम्हारे साथ साथ। और हाँ क्या तुम मुझे पहले मेरे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम तो थोड़ी देर पहले इल थे ना, तो भला भी तुम ऐसे बिहेव भी कैसे कर पा रहे हो। वो बताता है कि अरे वेल अगर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब भी है तब क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। और वो तो उसके और भी ज़्यादा ही क्लोज हो जाता है और वो कहती है कि अरे वन मेरा मतलब वो नहीं था और तुम मेरे क्वेश्चन का मुझे कुछ और ही आंसर दे रहे हो। बस फिर जिसके पहले किसी को समझ में हम लोग देख पा रहे थे कि जोंग ने तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जूमी के कपड़ों को सेट कर दिया था, जो चीज़ तो क्लियरली स्टोरी में आगे बढ़ रही थी। और वो कहता है कि हवेल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे तुम ऐसे तो इससे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही हो ना कि पहले। दैन फिर स्टोरी में सीन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ता है और हम देख पा रहे थे कि वे लोग कैसे बातें करते जा रहे थे। और वो कहता भी है कि वेल जूमी अभी तो मैं इन सारी बातों करने के बजाय अभी शायद हम लोग को अच्छे से बिहेव करना चाहिए ताकि मुझे जब अभी होश आए तब मुझे भी आगे बेटर फील हो सके। और हाँ तुम्हें पता है मुझे तो तुम ऐसे ही बिहेव करते हुए अच्छी दिखाई देती हो। और इस टाइम पे उसे क्या ही आंसर दे इसलिए भी कुछ नहीं कहती। बट तभी ओन कहता है कि वेल तुम्हें पता है ना क्योंकि अब जब हम लोग थोड़े टाइम बाद जैसे बार बार बिहेव कर चुके तब शायद से अभी तुम्हें भी अच्छा फील हो रहा होगा। देन फिर ऐसे ही आगे वो लोग ज़्यादा कुछ तो बात नहीं करते बट हमें दिखाई दे रहा था कि मतलब स्टोरी मिशन कैसे आगे बढ़ रहा था। और फिर तभी नहीं पता क्यों बट जूमी भी पहले से बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी और उसे देख के तो हमें ऐसा लग रहा था कि उसको पूरा फेस ही ब्लश करने लगा है। और फिर ऐसे थोड़े टाइम बाद अगले सेकंड उससे पूछती भी है कि ओवन अगर तुम्हें ऐसे बिहेव करना था तो भला तुमने क्यों, भला तुमने उस अच्छे बुक को रीड करके भला तुम्हें उतना अपना टाइम पास करने की जरूरत ही क्या थी। वो कहता है कि वेल तुम्हें पता है ना कि मुझे कोई बुक की जरूरत नहीं है, मैं तो बस उस बुक को ऐसे रीड कर रहा था और मैं तुम्हारे साथ जब इतना ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ जैसे कि मैं पहले नहीं करता था, तब क्या तुम्हें इतनी छोटी ही चीज़ से क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है और क्या तुम्हें सिर्फ मुझसे और ज़्यादा डिमांड करना चाहिए। वो कहती कि सिमवन तुम तो अपने मुंह को बंद ही रखो और तुम तो सही में कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो। देन फिर ऐसे आगे थोड़ा सा सीन ऐसे आगे बढ़ता है और हम लोग देख पा रहे थे कि भला स्टोरी में कैसे आगे बढ़ रहा था और ओवन और जूमी दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से देख रहे थे। और फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और हम देख पा रहे थे कि वो दोनों कुछ नहीं कह रहे थे और तभी जोंग और जूमी एक दूसरे को बहुत अच्छे से देख रहे थे और स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ रहा था। और तभी नहीं पता क्यों बट जूमी तो पहले से अभी ज़्यादा ही ब्लश कर रही थी। तभी उन कहता भी कि हाँ जूमी तुम्हें पता है अभी तुम्हें तो रिलैक्स करना चाहिए।
और इस टाइम पे ओवन खुद तो उसे ऐसे पोलाइटली बिहेव करने के लिए कह रहा था, बट खुद तो ज़्यादा अच्छे से बिहेव बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो चीज़ को तो हम लोग जूमी के एक्सप्रेशन को देख क्लियरली समझ सकते हैं। और फिर तभी जब थोड़े टाइम बाद जूमी की नज़र वहीं पे होटल के और रूम्स में जाती है, तो वो कहती भी है कि कभी कभार तो मुझे खुद लगता है कि क्या मुझे सेम ऐसे या हम लोग को ऐसे रहना भी चाहिए। और फिर तभी जब ऐसे थोड़े टाइम बाद जूमी की नज़र भाग के रूम के और चीज़ों में जाती है, तब वो तो कहती भी है कि अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला हम लोग ऐसा भी भला कब से बिहेव करने लगे। और वो फिर ऐसी नहीं बेकार सी कोई बातों को सोच के थोड़ा सा स्माइल भी करने लगती है। देन फिर अगली सेकंड उसको वापस से याद भी आता है कि शायद से उसने इस बात में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट पक्का से उस रूम के बाहर तो पक्का से बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए तो पहले से भी अभी ज़्यादा हेजिटेशन भी करने लग जाती है। बट अभी दूसरी तरफ वन को तो ऐसा चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिन चीज़ों को देख के जूमी कहती है कि वेल अभी मुझे ओवन के जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे वो मुझे पहले से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग ऐसे थोड़ा सा बातचीत करते और ऐसे टाइम स्पेंड करते तब नहीं पता कि बजोंग मुझे पहले से भी अभी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मुझे नहीं पता कि बट एक डिफरेंट टाइप का ही पर्सन लगता है। और इस टाइम तो मुझे कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और वो जोंग के बारे में इन्हीं तारीफों को करते हुए अपने मन में बहुत ब्लश भी करने लग जाती है, ये कहते हुए कि क्या सही में अभी मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ और मुझे जोंग पहले से भी अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और शायद से मुझे अब इन सारी बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और वो कहती है कि अरे हाँ अभी मैं बहुत टाइम से शांत हूँ और क्या मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, बट वो कंफ्यूज थी कि भला वो जोंग से क्या ही कहे। तभी वो कहता है कि वेल जूमी, क्या तुम अभी भी इस बात को लेकर चिंता में हो कि भला बाहर के होगा कि नहीं, तो इसमें तुम्हें बता दूँ कि तुम इन सारी बेकार चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और है वैसे भी तुम्हें पता है ना कि ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार इस तरीके से बातचीत कर रहे या हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इसलिए ठीक है तुम थोड़ा सा काम डाउन हो सकती हो। और फिर इन्हीं बातों कहते हुए जूमी से अभी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करने लग जाते हैं, जिसपे तो खुद कंफ्यूज थी कि भला वो उसे क्या ही कहे। और फिर जब स्टोरी में सीन ऐसे आगे ही बढ़ रहा था तब हम देख पा रहे थे कि वो दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे, बट हाँ स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ रहा था। और तभी तो जूमी जोंग के एक्सप्रेशन को देख के कहती भी है कि वेल हाँ अभी तो मुझे कम्प्लीटली पहले से अपोजिट लग रहा है, और भला मुझे कब जोंग का फेस पहले से जो इतना दशांत रहता था वो मुझे ऐसा दिखाई देने लग गया। क्योंकि ये बात तो है कि जोंग कभी भी मुझे जब सब लोग के साथ मिलता है तो वो अपने एक्सप्रेशन को एकदम स्ट्रेट फेस ही रखता है, बट अभी मुझे तो ये थोड़ा सा गुस्सा करते हुए और थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मुझे बाकी टाइम दिखाई नहीं देता। और फिर जब उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी तब तो जोंग को भी समझ में आ गया था कि वो तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। और फिर तभी नहीं पता कि बट अगले सेकंड उसको अपने थोड़ा सा पास खींचता है, और फिर जिसके पहले उसको कुछ समझ में है जूमी को दिखाई देता है कि जोंग ने तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार से उसके फेस में टच कर दिया था, जिन पे तो कंफ्यूज थी, बट हाँ उसको भी चीज़ उसी ठीक लग रही थी। और हम देख पा रहे थे कि स्टोरी में सीन कैसे आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पे वो रिप्लाई में उसे कुछ कहती तो नहीं, बट हाँ बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। और वो कहती भी है कि मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि कभी जोंग की तबीयत खराब होगी और जब मैं उसे मिलने के लिए कभी इस तरीके से जगह में आऊँगी तब हम लोग वहाँ पे ऐसे बिहेव करेंगे और हम लोग भला ऐसे बातचीत करेंगे। और सही में मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं पहले ऐसी थी भी, और क्या मुझे पहले पता भी था कि मैं ऐसे भी बिहेव कर सकती हूँ। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रही, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि भला मैं उनसे क्या ही कहूँ। देन फिर तभी अगले सेकंड ओन से कहता है कि वेल जूमी तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें जो सारे प्रॉमिस किया था मैं तुम प्रॉमिस को पक्का से निभाऊंगा, मैं तुम्हारा पक्का से ध्यान रखूंगा। और जब वो इन सारी बातों को बहुत पोलाइटली और काम डाउन होकर कह रहा था तो वो तो कंफ्यूज थी कि क्या उसे सही में अभी जोंग की वॉइस जो है वो पहले से अभी 10 फीट लगी, क्योंकि ऐसे तो पहले कभी भी नहीं होता था कि जोंग इतना ज़्यादा पोलाइटली और अच्छे से बात करे। और वो तो कहती भी है कि क्या सही में मुझे अभी जोंग की वॉइस पहले से भी ज़्यादा स्वीट और अच्छी लग रही है, और जब मैं फ्रूट्स को खाती हूँ और तब मुझे जितना स्वीट फील होता है अभी तो मुझे जोंग की वॉइस उतनी ही ज़्यादा स्वीट और अच्छी लग रही है।